नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज हम एक नए विषय पर बात करेंगे क्योंकि महाशिवरात्रि आ रही है गुरुवार के दिन यानी कि 11 तारीख को। यह विशेष पावन पर्व है हमारे लिए कि हम अपनी आत्मा की शुद्धि के साथ साथ भगवान शिव की आराधना करके अपने मनवांछित फल को पूरा कर सकें। शिव तत्व आत्मा तत्व क्या है? बहुत से लोग हैं जो इस तत्व को समझ नहीं पाते हैं। तो शिव तत्व का मतलब होता है आत्मा। मैं आपको एक यहाँ पर छोटा सा उदाहरण देकर बतलाती हूँ कि जब हम किसी भी बाज़ार में यदि सस्ता सामान खरीदने जाते हैं, जैसे आपने प्याज ली तो आपको एक पन्नी में मिल जाएगी, लेकिन यदि हम कीमती और भारी सामान लेते हैं तो जिस प्रकार से उसकी पैकिंग जो रहती है बहुत मजबूत रहती है। आप सोना ले लीजिए, हीरे का सामान ले लीजिए और कोई ऐसी टीवी, कंप्यूटर या और कोई ख़ास ऐसी चीज़ ले लीजिए, तो इससे जो रहता है उसकी पैकिंग खास होती है। इसी प्रकार जो हमारी आत्मा रहती है, भगवान ने उसे यह शरीर रूपी जो है खोल पहनाकर भेजा हुआ है, लेकिन हम इस शरीर को पाकर के जो है धन, लोभ, मोह इन सब चक्रों में पड़ के अपने शिव तत्व यानी आत्मा तत्व को पहचानना बंद कर देते हैं और बाहरी चमक दमक इन सारी चीज़ों में जो है अपना ध्यान अधिक से अधिक लगाते हैं। लेकिन दोस्तों, संसार में जीने के लिए जिस प्रकार से पैसे, धन, हर चीज़ की ज़रूरत है, उसी प्रकार से शरीर को मोक्ष शुद्ध रखने के लिए जो है आत्मा को बलवान करने की ज़रूरत है। जब आत्म तत्व बलवान रहता है तो व्यक्ति स्वयं हर चीज़ में आनंद महसूस करता है, क्योंकि आत्मा जब बलवान हो जाती है तो उसे छोटी छोटी चीज़ों का कोई इफ़ेक्ट नहीं पड़ता है। तो इसीलिए भगवान शिवरात्रि का जो पर्व आ रहा है, महाशिवरात्रि, इस पर्व में जो है हम भगवान भोलेनाथ की विशेष आराधना करके अपने सारे मनोरथों को सिद्ध कर सकते हैं। ऐसे अनेक प्रकार के प्रयोग बतलाए गए हैं जिनका कि हम लाभ ले सकते हैं। महाशिवरात्रि का पर्व वह पर्व है जब कहा जाता है कि भगवान शिव पार्वती का जो है विवाह हुआ था, और इस प्रकार से खुशी के तौर पर हम इस पर्व को व्रत करते हैं, उपवास करते हैं, सुबह से शाम तक भगवान भोलेनाथ की पूजा करते हैं, रात्रि जागरण करते हैं। रात्रि में जागरण करने से जो है अनेक प्रकार के पुण्य फल की प्राप्ति होती है। और रात्रि में जो है आप शिव सहस्त्र नाम का विशेष पाठ कर सकते हैं। जब निशीत काल रहता है, उस काल में जब हम इसका पाठ करते हैं तो विशेष हमें सफलता, सिद्धि की प्राप्ति होती है और रुके हुए कार्य पूरे होते हैं। तो आज मैं आपको और भी ऐसे कुछ प्रयोग हैं जो बतलाऊंगी कि जो आप शिवरात्रि के पर्व पे कर सकते हैं। शिवरात्रि में जो है सुबह से ही भगवान शिव जी के मंदिरों में, घर पर अनेक प्रकार से हमें उल्लास देखने को मिलता है। परिवारजन सभी जन स्नान ध्यान करके भगवान भोलेनाथ की पूजा करते हैं। बहुत से अपने घरों में पूजन करते हैं, बहुत से लोग पार्थिव शिवलिंग बना करके पूजन करते हैं। फूल, बेलपत्ती, बैहा, धतूरा, अकूरा, अकौआ, इन सारे चीज़ों को जो है भगवान शिव पर अर्पण करते हैं। तो अब हम देखते हैं कि किस प्रकार से हम शिव जी की पूजा हमें करना चाहिए, ये मैं आपको बतलाऊंगी। क्योंकि शिव जी की पूजा है शिवरात्रि में चारों पहर होती है, लेकिन चारों पहर अभिषेक जो होता है तो पहले किससे हमें अभिषेक करना चाहिए। बहुत से लोग हैं नियम से करते हैं और बहुत से लोग सिंपल भी करते हैं। तो किसी भी प्रकार से हम भगवान की पूजा करके भगवान के अनुग्रह, भगवान की कृपा को प्राप्त कर सकते हैं। अब हम देखते हैं कि सबसे पहले यदि हम पहले पहर में पूजा करते हैं और अभिषेक हमें करना है तो आप उसको गंगा जल से करना चाहिए। दूसरे पहर का जो अभिषेक रहता है उसे हमें दूध से करना चाहिए, कच्चे दूध में शक्कर मिला करके, और गाय का दूध रहना चाहिए। तीसरा हम देखते हैं कि जब भी हम तीसरे पहर जो पूजन करेंगे, अभिषेक करेंगे, उसमें आप दही का प्रयोग कर सकते हैं, दही से अभिषेक कर सकते हैं। और रात्रि के पहर में यानी कि चौथे पहर में जब हम पूजा करेंगे तो उस समय हमें पुनः शहद से अभिषेक करना चाहिए, और शहद से अभिषेक करने के बाद पुनः गंगा जल से अभिषेक करना चाहिए। तो दोस्तों, पूजन की विधि तो आप सभी को पता है कि भगवान की एक पूजा की जाती है, उसके बाद पुनः अभिषेक के बाद पुनः उत्तर पूजा की जाती है। उत्तर पूजा का मतलब होता है जब जैसे आपने रुद्राभिषेक किया उसके बाद पुनः भगवान को स्नान, ध्यान, फूल, बिलपत्ती, भोग लगा करके पुनः उनकी पूजा करना, ये उत्तर पूजा कहलाती है। इस प्रकार से भगवान शिव जी की पूजा जो रहती है पूर्ण होती है।
अब आज आपको मैं कुछ उपाय बतलाऊंगी कि गोमती चक्र जो रहते हैं शिवरात्रि में, उनको जब हम विशेष भगवान शिव के पास रख कर के उनको अनेक कार्यों में उपयोग करते हैं तो वे हमारे लिए चमत्कारिक सिद्ध हो जाते हैं। इसके लिए आप कम से कम 12 से 15 गोमती चक्र ले सकते हैं। और गोमती चक्र के प्रयोग आप किस कामना से कर सकते हैं वह भी मैं आपको इस वीडियो में बतलाऊंगी। तो दोस्तों, ये मेरा ज्योतिष का चैनल है। जन्म कुंडली, हस्तरेखा, रत्न, वास्तु, ज्योतिष के समस्त कार्य किए जाते हैं। आप परामर्श ले सकते हैं और साथ ही साथ शेयर मार्केट में जो है गोल्ड, सिल्वर, निफ्टी बैंक आदि की जो है तेजी मंदी दी जाती है। इसकी रिपोर्ट भी आप प्राप्त कर सकते हैं। तो आप सभी लोग जो चैनल को लाइक कर रहे हैं, सब्सक्राइब कर रहे हैं, आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद है। और चैनल को आगे बढ़ाने के लिए आपका आशीर्वाद, प्यार सदा मिलता रहे। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद है। अब मैं आगे जो है आपको गोमती चक्र के शिवरात्रि में आप क्या प्रयोग कर सकते हैं वह बतला रही हूँ। तो जी हाँ दोस्तों, आप यदि बहुत अधिक बीमार रहते हैं तो भगवान शिव जी के ऊपर जो है गोमती चक्र चढ़ा करके जो है आप अपने गले में उसका ताबीज या लॉकेट बना करके पहन सकते हैं। ऐसा करने से आपको आरोग्य की प्राप्ति होती है। और साथ ही साथ यदि भाग्य साथ नहीं देता है तो आपका भाग्य साथ देने लगता है, क्योंकि गोमती चक्र जो रहता है स्वयं में एक चक्र है और भगवान विष्णु का इसे आशीर्वाद प्राप्त भगवान विष्णु का चक्र इसे कहा जाता है, जो पृथ्वी पर नेचुरल मिलते हैं। और यह अधिकांश गोमती नदी में मिलते हैं, इसलिए उन्हें गोमती चक्र कहा जाता है। चक्र इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसमें जो है भगवान विष्णु के चक्र जैसे गोल गोल धारे बने रहते हैं। मेरे ऐसे बहुत से वीडियो हैं जिनमें गोमती चक्र के बारे में जानकारी दी गई है, उन्हें भी आप देख सकते हैं और कार्यालय के नंबर से आप प्राप्त भी कर सकते हैं। तो इस प्रकार से आप रोग दूर करने के लिए आप इस प्रकार से गोमती चक्र का प्रयोग कर सकते हैं। यदि कोई व्यक्ति बहुत अधिक बीमार है तो भगवान की पूजा में रख के जहाँ पर वह व्यक्ति सोता है उसकी चारपाई में इन गोमती चक्रों को बांध सकते हैं। इसके बाद जो है घर में यदि सुख शांति और समृद्धि नहीं आती है तो इसके लिए आप शिव पूजा में गोमती चक्र रखे रहने दीजिए उन्हें रात भर। और इसके बाद सुबह निकाल के जो है आप एक चांदी की डिब्बी ले लीजिए या कोई भी डिब्बी ले लीजिए, उसमें लाल कपड़ा बिछा करके सिंदूर रख करके धन स्थान पर रख दीजिए। इससे जो है आपकी आर्थिक परेशानी भी दूर होगी और घर में सुख शांति भी बनी रहेगी। इसके बाद हम देखते हैं कि बहुत से लोग ऐसे रहते हैं कि ऊपरी बाधाओं से परेशान हो जाते हैं, तो उनके लिए जो रहता है गोमती चक्र जो रहते हैं आप उन्हें अपने पूरे घर में घुमा करके जो है अग्नि में डाल सकते हैं। ऐसा करने से घर की जो ऊपरी बाधाओं से जो परेशानी रहती है वह दूर होती है। अगला हम देखते हैं कि व्यापार वृद्धि नहीं हो रही है तो जो गोमती चक्र हैं जिन्हें आपने अर्पण किए हैं शिव जी पर, उन्हें एक लाल कपड़े में महाशिवरात्रि की पूजन के बाद एक लाल कपड़े में बांधकर अपने घर की चौखट पे या जहां आप कार्य व्यापार करते हैं वहां पर बांध सकते हैं। ऐसा करने से रुके हुए कार्य पूर्ण होते हैं और कार्य व्यापार में सफलता मिलती है। अगला हम देखते हैं कि बहुत से लोगों को प्रमोशन नहीं मिल पाता है, तो जिसको प्रमोशन की इच्छा है, चाहत है, वह व्यक्ति जो है महाशिवरात्रि में जो है 2 गोमती चक्र लेकर के भगवान शिव को अर्पित करे और चढ़े रहने दे। और इसके बाद जो है सुबह एक गोमती चक्र चुपचाप किसी मंदिर में, शिव मंदिर में दान करके आ जाए और एक जो अपने पास रख ले। ऐसा करने से रुका हुआ प्रमोशन पूरा होता है। अगला जो आता है कि शत्रुनाश, यदि शत्रु बहुत अधिक बढ़ जाते हैं तो भी हम गोमती चक्र को शत्रु का नाम लेकर के पृथ्वी पे गड़ा सकते हैं सुनसान जगह पे। लेकिन कभी भी किसी भी बुरे प्रयोजन के लिए प्रयोग करने से इनका असर उल्टा होता है। इसीलिए सात्विक होकर के सही इच्छा, सही कामना से ही काम करना चाहिए। अगला हम बताते हैं कि यदि आप भाग्योदय नहीं हो रहा है तो 3 गोमती चक्र लेकर के अपने घर के सामने जो है बिखेर दीजिए। ऐसा करने से जो है भाग्योदय होता है। तो दोस्तों, इस प्रकार से जो है गोमती चक्र के प्रयोग आप जो है महाशिवरात्रि के भगवान शिव जी को अर्पित करके इनका प्रयोग आप कर सकते हैं। वीडियो अच्छी लगे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी को मेरी ओर से, मेरे समाधान जो मुक्ता ज्योतिष समाधान केंद्र की ओर से बहुत बहुत महाशिवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। धन्यवाद, नमस्कार।